नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंकज प्रसून जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और इस बातचीत में यही हम करेंगे कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के अरमानों पर पानी फेर दिया है हिमंता बिस्वा शर्मा ने, क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा झारखंड गए हुए थे और पूरा उन्होंने कमान संभाला हुआ था। लेकिन इसके बावजूद वहां पर एनडीए गठबंधन का कितना बुरा हाल हुआ वो आप देख रहे हैं अभी तक क्या वहां पर चल रहा है। तो बस सवाल वही है पंकज जी कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के अरमानों पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने पानी फेरा है? सबसे पहला सवाल तो ये होना चाहिए, क्या मोदी के पसंद थे हिमंता बिस्वा शर्मा? अच्छा। या वो शाह जी के पसंद थे? मोदी जी बार बार बुला के किससे बात करते थे? शिवराज सिंह चौहान से। हाँ। किससे बात करते थे? बाबूलाल मरांडी से। जब भी कोई समस्या होती थी बुलाते थे। लेकिन वहां पे चल किसकी रही थी? चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी। लेकिन पहला दौरा जब शुरुआत में हुआ उसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने अमित शाह को जाके बोल दिया कि झारखंड मुझे मेरे हाथ में दे दो। अच्छा। मैं आपको जिता के दे दूंगा। अच्छा। उन्होंने कहा जिताओ। और जिताया कैसे? सबसे पहले उन्होंने बोला कि ये जो स्थानीय यूनिट है ना, नकारा है, किसी काम के नहीं है, इन लोग के भरोसे हम जीत नहीं सकते। ओ चंपई सोरेन को लेके आए। अच्छा। गाजे बाजे के साथ। अच्छा। चंपई सोरेन का चुनाव परिणाम पता है ना? उनका अपना बेटा हार गया बगल वाली सीट से। चंपई सोरेन अभी लटकते झटकते हैं, पता नहीं जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, पर बहुत डमाडोल स्थिति है। देखिए, आदिवासी ऐसे नहीं होता कि आप उसके फलाने नेता को मिला लिए तो जात वाला चला जाएगा। आदिवासी एक नेता को नहीं मानता, वो समाज देखता है, वो सोसाइटी देखता है, और बहुत रस्टिक सोच है उसकी। आप मीडिया में चलाते रहो लव जिहाद, वोट जिहाद, वो जब तक खुद नहीं महसूस करेगा तब तक नहीं मानेगा। वो नैरेटिव का शिकार नहीं होता। दूसरी बात कि तोड़फोड़ वाली जो की एक कमलेश सिंह है वहां हुसैनाबाद में, वो आदमी जीता था विधायक, इस बार पूरी तरह बदनाम था। लोकल यूनिट का फीडबैक था कि इसको मत लीजिए, हार जाएगा। अब कमलेश सिंह ने क्या जादू किया, दिल्ली में एक मुलाकात हुई, मुलाकात में कुछ बात हुई, उस बात में कुछ वजन रखा गया। अच्छा। और बाद में पता चला अचानक कमलेश सिंह भाजपा में शामिल। अच्छा। लोकल विरोध कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन शुरू हो गया, मंडल अध्यक्ष इस्तीफा दे रहे हैं। बोले लोकल तुम लोग को नहीं पता किसने शामिल कराया है, दिल्ली में ना आला कमान का बात मानना पड़ेगा। दो खड़े हो गए वहीं से भाजपा के ही, कमलेश सिंह चल गए, खत्म, हार गए। लेकिन ये मैं एक एक उदाहरण क्यों बता रहा हूं। अब सीता सोरेन, वो हमेशा जामा से चुनाव लड़ती थी, उनको कह दिया आप जामताड़ा से लड़ो। जामताड़ा से इरफान अंसारी के खिलाफ खड़ा किया। इरफान अंसारी ने उनके खिलाफ एक बदजुबानी भी की, जो भी बोला, रिजेक्टेड माल बोल दिया, उनकी बेटी को चरित्रहीन बता दिया। इसको कितना अच्छा से कैपिटलाइज कर सकते थे। मैं वहां गया जामताड़ा, मुझे लगा कि बीजेपी के जो ट्राइबल नेता हैं वो आदिवासियों के गांव में जाके समझा रहे होंगे। बीजेपी के नेता हमको जामताड़ा के होटल में सोए मिले। मैंने कहा जी कितना बज रहा है? तो 1 बज रहा है। तो आप यहाँ हैं? भैया बहुत गर्मी है बाहर। हम कहे ऐसे चुनाव जीतिएगा? अच्छा। तो नहीं, हम उन लोग क्या करते पता है? कुछ नेता ऐसा मैं जानता हूँ, गाड़ी से निकला फ्रेश और कुछ हल्का फुल्का धूल लगा दिया, दिन भर आज घूम के आ रहे हैं, देखिए इतना कपड़ा गंदा हो गया। अब देखिए ऐसे चुनाव नहीं ना जीतेंगे। आप पार्टी को बेवकूफ बना लेंगे, फर्जीवाड़ा कर लेंगे, पैसे को लेकर। अरे जहां जाइए ना वहां पे बीजेपी का जो कार्यकर्ता ये बात नहीं कर रहा है कि कैसे चुनाव जीतना है। भैया वो उतना खा गया, अच्छा, इतना पचा गया। मैंने कहा कि बड़ा बुरा स्थिति है तुम लोग का, ये लक्षण से हाँ खा गया पचा गया में नहीं रहोगे। मैं सबके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, झारखंड अलग स्टेट है। आप उत्तर प्रदेश में जैसे चुनाव लड़ते हैं, बिहार में जैसे चुनाव लड़ते हैं, या दिल्ली मुंबई में लड़ते हैं, झारखंड में वैसे नहीं लड़ सकते। बहुत लोकलाइज्ड वहां मुद्दा होता है। एक विधानसभा में जो मुद्दा चल रहा है, बगल के विधानसभा को नहीं पता रहता है। आपको विधानसभा फोकस करना होगा। मैं सबसे बड़ा जो कारण देखता हूँ इस चुनाव परिणाम का, वो स्थानीय नेतृत्व को नजरअंदाज करना। जो करेंगे वो शाह जी या हेमंत बिस्वा शर्मा जी ही करेंगे। बाद में तो शिवराज सिंह चौहान, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, एक नागेंद्र जी हैं, ये सब तो अपनी इज्जत बचा रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन ठीक। अब पंकज जी एक सवाल का आप जवाब दे दीजिए, आखिरी सवाल, कि
जो हिमंता बिश्वा शर्मा ने, आपने एक तो कहा कि लोकल मुद्दों को देखना पड़ता है, और एक मेहनत की विधानसभा, एक विधानसभा में क्या चल रहा है, दूसरे विधानसभा में क्या चल रहा है, वहां के मुद्दे क्या है लोकल, ये भी चीजें नहीं पता होती हैं, तो उन सब चीजों को बड़ा ही बारीकी के साथ देखी जाती है। लेकिन हिमंता बिश्वा शर्मा ने झारखंड के चुनाव में एक नारा दिया बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के, तो क्या ये नारा जो है, ये मुद्दा जो है, क्या काम नहीं किया? नहीं, मैं एक बात बताता हूँ, बांग्लादेशी घुसपैठ में मान लिया, आ गए झारखंड में, कहां से आए? बांग्लादेश से। कैसे आए? बॉर्डर पार करके। बॉर्डर पे उन्हें रोकने की जिम्मेदारी किसकी? शाह जी की। सही बात। गृह मंत्री वही है, तो अरे भैया ढूंढ कैसे गया? तुम क्या कर रहे थे? यही बात हेमंत सोरेन कह रहे थे। और ठीक है, वहां से आ भी गया तो बोला कि बताओ ना कि कौन बांग्लादेशी घुसपैठ है। एक आध आदमी को लेकर खड़ा कर देते कि ये देखिए एक बांग्लादेशी घुसपैठियों के हमने पकड़ा है। तो एक वेग चला रहे थे, मतलब कि वो कि देखो आदिवासी की बहू बेटी की इज्जत को लूट रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठ है, रोहिंग्या है। हैं, मैं ये नहीं मानता कि नहीं है, लेकिन आपको सॉलिड कंक्रीट बताना चाहिए था कि कौन है। अब सारे मुसलमानों को मत लपेटिए, स्थानीय, वहां देखिए झारखंड के डेमोग्राफी कैसी पता है, वहां गांव-गांव में पीढ़ियों से रह रहे हैं मुसलमान, और बहुत लोकलाइज्ड, मैंने बोला ना लोकलाइज्ड हैं। वो दिल्ली में, बॉम्बे में इधर क्या चल रहा है उनको नहीं पता। बहुत सारा ऐसा आदमी आपको मिलेगा ना कि अपना खेत बाड़ी के अलावा उसको पता ही नहीं, लोकल लैंग्वेज के अलावा कुछ बोल नहीं सकता दूसरा। वो संथाली बोल सकता है, वो मुसलमान है पर वो नहीं बोल सकता। उनका जो चेहरा मोहरा फिजिकल सब बिल्कुल झारखंडी है। अब उनमें आपस में कौन किससे शादी किया, किसकी पत्नी कौन है, क्या है, अब उसको नहीं परेशान है तो तुम आसाम से जाके काहे बता रहे? सही बात। या तुम गुजरात से जाके काहे बता रहे? वहां के लोकल लोगों को बोलने दो, उसके लोकल लैंग्वेज में बोलने दो। तो कुल मिलाकर के हर जगह एक ही मुद्दा नहीं ना चलेगा। तो पंकज जी ने बताया कि किस तरीके से वहां पर ब्लंडर हुआ है, एक तरीके से कह सकते हैं, और हिमंता बिश्वा शर्मा को जो कमान सौंपी गई थी, तो हिमंता बिश्वा शर्मा ने भी शायद ब्लंडर किया है। वहां पे जो जमीनी मुद्दे हैं या फिर किस तरीके से उन मुद्दों पे बात करनी चाहिए थी, तो उस पे नहीं हो पाई है। इसलिए कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी या फिर अमित शाह के जो सपने थे, जो झारखंड का जिस तरीके से कमान उन्होंने हिमंता बिश्वा शर्मा पर को दिया था, या फिर कह सकते हैं कि उन्होंने मांगा होगा कि हमें दे दो। से पूछिए ना, जिसको 17 लाख 20 लाख दिया था, जितवा दी चुनाव। अगर उसको पता था कि कहाँ है हिमंता बिश्वा शर्मा कभी मिलेंगे तो जरूर पूछूंगा सर। तो कुल मिलाकर के आप क्या मानते हैं, क्या हिमंता बिश्वा शर्मा को हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, या फिर जो भी वहां पर इंडिया गठबंधन की जो हालत हुई है झारखंड में, इसके जिम्मेदार हिमंता बिश्वा शर्मा है? कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिए।